जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के रूम की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ कि मैं बच्चों के रूम्स को कितनी देर के बाद डीप क्लीन करती हूँ और किस तरह से इनकी जो क्लीनिंग है रूम की वो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी जो है वो बच्चों के रूम की डीप क्लीनिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे मैं और हस्बैंड मिलके क्लीनिंग कर रहे थे, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। क्योंकि जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज हम लोगों ने कबर्ड्स वगैरह को हटाया, ड्रॉर्स वगैरह को हटाया, बेड वगैरह की लाइक जगह वगैरह चेंज की, और जब बेड्स को हटाया तो इनके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग की और चीज़ें वगैरह जो भी रूम में थी लाइक फर्नीचर जो था, कबर्ड्स वगैरह हटाई, इनकी बैक साइड से अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि कबर्ड्स की बैक साइड तो डेली रूटीन में क्लीन नहीं हो रही होती और कबर्ड जो है वो ऊपर से भी क्लीन नहीं हो रही होती डेली रूटीन में। इसलिए फिर आज हम लोगों ने सोचा कि एक ही दफ़ा पूरे रूम की थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं, न्यू लुक दे देते हैं रूम को, और जो है ना वो हर चीज़ की अच्छे से डस्टिंग भी कर लेते हैं। जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमारी सर्दियाँ जो है वो अच्छे से गुजर जाएंगी। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे बच्चों के बेडरूम की सेटिंग जो है वो किस तरह की लगी, और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सजेशन आ रही होगी तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बेड ओपन किए तो इसके नीचे हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, बच्चों के सर्दियों के कपड़े रखे हुए थे। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि मेरे पास कोई भी स्टोरेज नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, तो बच्चों के जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं सर्दियों वाले, या तो मैं उसी टाइम पर दे देती हूँ चैरिटी में, और जो यानी कि पूरे पूरे होते हैं बच्चों के, तो अगर कुछ कपड़े जो ओवर साइज़ लिए होते हैं मैंने, यहाँ थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको मैं रख लेती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। इस दफ़ा भी 2 शॉपर बैग जो है ना वो बच्चों के निकले थे, और बच्चों के जो सर्दियों के कपड़े निकले हैं वो भी इंशाल्लाह अनपैक करते हैं आने वाली व्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हस्बैंड विंडो क्लीन कर रहे थे, तो मैंने बोला इनको कि आप नेट निकाल के मुझे दें और मैं वॉशरूम में जाके इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो नेट थी ना विंडो की, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, और जस्ट मैंने इसमें सिंपल सोप लगाया और ऊपर से पानी के साथ शावर कर दिया। ये जो नेट है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई, और थोड़ी सी जो है ना ये डैमेज भी हुई पड़ी है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने शेयर किया किसी व्लॉग में कि 2 से 3 जो घर की विंडो की नेट थी ना वो हम लोगों ने फ़िक्स करवाएंगे, तो इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया, और अभी जब मैं वॉश करने लगी हूँ तो तब मुझे पता चला कि इसके अंदर भी एक होल बना हुआ है। यहाँ पे अभी जो है वो नेट वॉश हो चुकी है, और विंडो ऑलरेडी हस्बैंड ने वैक्यूम के साथ क्लीन कर दी थी। और आप लोगों के पास वैक्यूम होना तो बहुत ही सहूलत हो जाती है, क्योंकि ये जो वैक्यूम है सारी डस्ट अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, लाइक सक कर लेती है, और बिल्कुल भी मिट्टी नहीं उड़ती जब आप लोग क्लीन करते हो विंडोज़ वगैरह या कोई भी डस्ट वाला एरिया। और कबर्ड्स को ऊपर से भी मैंने वैक्यूम के साथ क्लीन किया था, उसके बाद जो है वो गीले कपड़े के साथ क्लीन कर लिया था। और वैक्यूम अगर घर में होना तो बहुत ही आसानी हो जाती है, आप लोगों के कारपेट्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर रखें अपने पास एक वैक्यूम मशीन। यहाँ पे जो है वो साथ में ही मैंने बच्चों का जो रूम है इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की, और सारी चीज़ें वगैरह मैंने हटाई हुई थी। और अभी जब पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया और हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो बेडरूम की सेटिंग है वो चेंज की, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह बिछा देती हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि जब मैं बेडशीट बिछाने लगी, यहाँ पे मोहम्मद की बेडशीट चेंज करने लगी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि एंड पे ही बेडशीट्स चेंज करूँगी जब पूरी डस्ट वगैरह वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो है वो मैंने सोचा कि चेंज करती हूँ मोहम्मद की बेडशीट, और मैंने देखा कि इसके बेड के ऊपर इसका फीडर गिरा हुआ था, पूरा मिल्क गिरा हुआ था। और पहले तो मुझे देख के इतना गुस्सा आया, क्योंकि हम लोग इतना थके हुए थे, पूरा दिन इसी तरह से गुजरा आज हमारा। और हस्बैंड ने जैसे कबर्ड्स वगैरह हटाने में मदद की, और कबर्ड्स की बैक साइड से हम लोगों ने अच्छे से क्लीनिंग की। और मैंने डिटेल वीडियो तो नहीं क्लीनिंग की शेयर की, क्योंकि हस्बैंड थे साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उनके सामने मैं वीडियोज़ वगैरह भी कम भी बना रही होती हूँ, इसलिए फिर मैंने आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिए थे। और अभी इस तरह से हम लोगों ने बेड सेट कर दिए हैं, पूरे रूम का भी अच्छे से आप लोगों को डिटेल में दिखाती हूँ कि कैसे सेट हुआ। और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को इस रूम की सेटिंग जो है ना वो किस तरह की लगी, और कोई भी सजेशन होगा, कोई फीडबैक होगा तो आप लोगों ने ज़रूर दे देना है। और बस यहाँ पर जो है जब मैंने इसकी बेडशीट हटाई है और नीचे मैंने देखा है तो गद्दे के ऊपर मिल्क गिरा हुआ था। और नॉर्मली पता है जब भी मैं बेडशीट्स चेंज करती हूँ तो
बेड के जो गद्दे हैं इनके ऊपर शीट्स बिछा के रखती हूँ, जो डिस्पोजेबल शीट्स होती हैं। लेकिन इस दिन पता नहीं मैं किस तरह से शीट बिछाना भूल गई हूँ और ये नुकसान हुआ मेरा। और इंशाल्लाह मैंने जल्द ही कोशिश करनी है कि जो वाटरप्रूफ बेड शीट्स होती हैं ना बच्चों की, वो ज़रूर लेके आऊँ। मैंने अपने बेडरूम के लिए तो ली हुई है, लेकिन बच्चों के बेडरूम के लिए अभी मुझे लेने वाली हैं। 3 लूँगी मैं इनकी, जो सिंगल वाटरप्रूफ बेड शीट्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे वीडियो की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने किस तरह से फिर बेड को साफ़ किया। मैंने सिंपल जो डिटर्जेंट हम लोग घर पे यूज़ कर रहे होते हैं वो एक कपड़े के ऊपर लगाया और उसके अंदर ज़्यादा सा पानी लिया, उसकी जाग बना ली और बेड के अंदर जितना भी मिल्क था ना, मैंने कोशिश की कि दबा के जो है वो साफ़ कर लूँ और मिल्क जो है ना वो कपड़े में सक हो जाए। और 2 से 3 दफ़ा मैंने इसी तरह से वॉश करके और डिटर्जेंट लगा के तो बेड को साफ़ किया है। और मैंने सोचा कि अभी जो है गीले बेड के ऊपर हेयर ड्रायर के साथ थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ इसको। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये जो ड्रायर है ना ये हमारा बंद हो जाता है। लाइक बहुत ज़्यादा अगर गीली चीज़ हो ना, लाइक जैसे अभी ये गद्दा गीला था तो ड्रायर जो है वो बंद हो गया। फिर मैंने अपना जो देसी हैक होता है वही किया। और बचपन में हम लोग इसी तरह से किया करते थे कि जब हमारी यूनिफ़ॉर्म कभी ज़्यादा गीली हुआ करती थी तो हम लोग गीली गीली यूनिफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो आयरन के साथ उसको सुखाया करते थे। अभी जब हेयर ड्रायर बंद हुआ है तो आखिरी हल मेरे जहन में यही आया और मैंने फिर आयरन के साथ पूरा जो बेड है ना वो ड्राई किया। और बाद में मैंने फिर इसके बेड पे 2 शीट्स बिछा दी थी, क्योंकि मोहम्मद अभी छोटा है, फीडर पीता है, तो कभी कभार ये इतना थका होता है अपना पूरा फीडर कंप्लीट नहीं करता और बेड के ऊपर छोड़ देता है, तो इसलिए फिर इसका जो मिल्क है ना वो गिरा हुआ था। अभी जो है वो बेडरूम में से मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो निकाल दी हैं और बेडरूम हो गया बहुत ही ज़्यादा खुला। और मेरे पास एक कारपेट की कमी है और ब्लू वाला कारपेट जो है ना वो मैंने बच्चों के रूम से लेके आके तो वो बिछाया था बेडरूम में। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इस रूम के लिए भी एक कारपेट बाय करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को बेडरूम की सेटिंग कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आई हुई थी किचन में जो है वो लाइक ये थर्सडे का आई थिंक दिन था, तो नीचे से आए थे चने, क्योंकि मुझे जिठानी ने बोला था कि डिश कर रहे हैं तो आप ना जो फुल्के वाला योगर्ट है वो बना लो, लाइक दही बलियाँ जो होती हैं ना वो बना लो। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने भेजी है ना ऊपर नीचे अपनी जेठानियों को तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो फिर उन्होंने बोला कि आप फ्राइडे को यही बना लो, ताकि सारे इकट्ठे खाना खा रहे थे। तो बस ये फ्राइडे का कुछ क्लिप्स हैं और बच्चों के रूम की जो सेटिंग थी वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है प्लीज़, क्योंकि मेरा अभी दिल है कि जल्दी से मैं अपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और यहाँ पे जो है वो फ्राइडे का दिन था, मैं बना रही थी चना चाट और दही बलियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने चाट रेडी कर ली, आलू वगैरह बॉयल किए हुए थे और चने जो रात को जिठानी ने बॉयल करके भेजे थे तो उन्हीं को मैंने फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे यूज़ कर लिया था। और साथ में जो है वो मैंने फुल्कियाँ भिगो के रखी हुई थी जो कि मैं अभी बनाऊँगी। और बस जुमे का खाने का कुछ इस तरह का सीन हुआ कि हम सब जेठानियाँ जो थी वो 1 डिश कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये दही बलियाँ बना लो। और यहाँ पे साथ मैंने धनिया रखा हुआ था, इसको मैंने पूरे को कट करके तो रखना है, ये भी व्लॉग जल्द ही आने वाला है। तो अभी जो है बस मैंने शॉपर बैग से निकाल के तो इसको रखा था शेल्फ़ पे, ताकि थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसको कट करके सेव कर दूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने बना ली थी, तकरीबन पूरी बकेट गई थी योगर्ट की इसमें। और 3 जो है ना वो बाउल बन गए थे और 1 बाउल तो मैंने बास्केट में ही रख दिया और बाकी जो 2 बाउल थे ना इनको मैंने पैक करके तो नीचे भेज दिया था। यहाँ पे जो योगर्ट की बकेट है इसको मैं अच्छे से साफ़ करके ये भी नीचे ही ऐसे भेज दूँगी, ताकि अगर एक्स्ट्रा लाइक दही बलियाँ चाहिए होंगी तो फिर आप लोग यानी कि जेठानी लोग इसको डिश आउट कर लेंगी। तो बस मैंने यहाँ पे इसको रैप भी कर लिया। और ये योगर्ट बकेट्स हैं ना जो हमारी बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, जब भी योगर्ट ख़त्म होता है तो हम लोग इसको वॉश करके रख लेते हैं। और कभी कभार खाना भी अगर बाहर कभी पार्सल करना हो तो बहुत ही आसानी से जो है वो आप लोग खाना पार्सल करके बाहर भेज सकते हो। इसलिए फिर हम लोग ये जो योगर्ट वाली बकेट्स होती हैं रीयूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैं जो बाउल है इनको रैप कर दूँगी ऊपर से सिलिकॉन रैप से। और अभी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बच्चों का रूम जो है वो किस तरह से सेट किया। और बच्चों के जो रूम की क्लीनिंग है ना, जो टीवी रूम है बच्चों का, वो तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और उस रूम की भी डीप क्लीनिंग होती ही रहती है और सेटिंग भी मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी एक सेटिंग के साथ जो है ना वो स्टिक होकर नहीं रह सकती। मेरा अपना माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा होता है जब मैं सेम चीज़ें एक जगह पर देखती रहती हूँ, तो फिर अक्सर ही मेरे रूम्स की जो है ना वो सेटिंग चेंज हो रही होती है और आप लोगों के साथ भी शेयर हो रही होती है। तो अभी चल ये देखें बच्चों के रूम।
और बच्चों का रूम भी जो है ना वो ये टीवी रूम है बच्चों का, तो ये भी काफ़ी खुला हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ से बच्चों के सारे टॉयज़ निकाल दिए हैं और जो मेरे पास एक्स्ट्रा रूम था उसमें शिफ्ट कर दिए हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने वही वाला कारपेट बिछाया हुआ है जो उस रूम में था, पहले वाले रूम में था, क्योंकि मेरे पास एक कारपेट जो है वो कम है और बच्चे ज़्यादातर इस रूम में बैठते हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए इस रूम में कारपेट ये वाला बिछा लेती हूँ और जो बेडरूम है उसके लिए न्यू वाला थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले आऊँगी। और यहाँ पे सामने दो जो शॉपर बैग पड़े हुए हैं, इनमें जो हैं वो बच्चों के सर्दियों के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करके तो 1-2 दिन तक इनको भी वॉश करूँगी क्योंकि बेड के नीचे पड़े होते हैं तो उनके अंदर डस्ट चल जाती है। वैसे तो मैं वॉश करके ही बेड के नीचे रखती हूँ पैक करके अच्छे से, तो फिर भी जैसे पूरे तकरीबन 6 से 7 महीने पड़े रहते हैं बेड के नीचे, तो यूज़ करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कोशिश नहीं हमेशा जो है मैं ज़रूर वॉश कर लेती हूँ। और अभी जो है मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और साथ में मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि मोहम्मद जो है ना वो सोफ़े पे ही लेटा लेटा सो गया, तो मैंने जल्दी से फिर इसके नीचे शीट डाली और साथ में इसको ब्लैंकेट दिया है। बस यही था आज का व्लॉग। लाइक शेयर और कमेंट्स